बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा बहुत ही ख़ास है ऐसे नौजवानों के लिए जिनके स्पर्म्स कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं या डेड हो गए हैं। ऐसे नौजवान जो शादी से घबरा रहे हैं इस वजह से कि उनकी टाइमिंग नहीं है, उनको इंतशार नहीं आता, मादा बन गया जो है वो पतला हो गया है, या ऐसे दोस्त जो शुगर की वजह से अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं, टाइमिंग का मसला है, इंतशार नहीं आ रहा, तो आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा और इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्दाना जरासीम क्यों कम हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या है, और इसके लिए आज आपको एक बेहतरीन लाजवाब मुजरब नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके जो जरासीम है वो 80% से भी ज्यादा हो जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नाज़रीन, शादी के बाद जो सबसे पहला मरहला होता है वो होता है औलाद का। अब अगर औलाद नहीं है तो इसमें जो है वो जो कपल है, औरत है या मर्द है, उनको जो है वो शक की निगाह से देखा जाता है कि अब किस में फ़र्क है, औरत में मसला है या मर्द में मसला है। अगर औरत में मसला है, औरत को प्रॉब्लम है माहवारी का या कोई भी किसी किस्म का कोई मसला है, तो हमारे चैनल का विजिट करें और उसमें हमने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है औरतों के बारे में, वो आप देखकर और वो नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मर्दों के लिए जिनमें स्पर्म्स का मसला है, लेबॉर्ट्री करवाई है, लेबॉर्ट्री में जो है वो जरासीम बहुत कम आया है या जरासीम डेड है, पस आ रही है, तो ये ऐसे नौजवानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, इस नुस्खे के इस्तेमाल से ऐसे नौजवान जो ये समझते हैं कि इंतशार और मर्दाना टाइमिंग का मसला है, तो वो लोग ये नुस्खा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, ताकतवर भी होंगे और बहुत ज़्यादा भी होंगे। मन्नी जो है ये भी जो है गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी मन्नी के साथ इंशाल्लाह जो है स्पर्म जो है जो जरासीम है वो भी बेहतरीन और ताकतवर पैदा होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शर्तिया नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेशक आप पहले लेबॉर्ट्री करवा के चेक कर लें आपकी कितने जरासीम है, और ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद भी आप लेबॉर्ट्री करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 80% से ज़्यादा जरासीम मिलेंगे। और ऐसे दोस्त भी ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर की वजह से कमजोरी हो गई है और शुगर की वजह से जो है वो इंतशार या टाइमिंग का मसला आ रहा है। उसके अलावा जिस्मानी दर्द, जोड़ों में दर्द, अज़ाए रईसा में कमजोरी, असाबी कमजोरी, तो इसके लिए भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे दोस्त, ऐसे नौजवान जो जवानी में ही अपने ही हाथों से अपनी जवानी का बेड़ागर कर चुके हैं, मुश्त जने की सूरत में, अगलामबाजी की सूरत में, या कसरत जमा की सूरत में, या गलत दोस्तों की सोबत में बैठकर सिगरेट नोशी या शराब नोशी या किसी किस्म का नशा करते रहे, जिसकी वजह से टाइमिंग में मसला आ रहा है, मादा मनिया पतली हो गई है, या इसके अलावा जरियान इस्लाम का मसला बन गया। ऐसे नौजवान दोस्त जो शादी से घबरा रहे हैं, उनको पता है कि उनने अपने साथ कौन सा जुल्म किया है और अपने साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, तो उनको पता होता है, इस वजह से वो घबराते हैं, शादी नहीं करवा रहे। तो उनसे मैं ये लाजमी कहूँगा कि आप हमारा ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जो है मादा बनविया आपकी इंशाल्लाह वो गाढ़ी हो जाएगी, मर्दाना टाइमिंग में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा, जरियान इतलाम का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे जो अहम बात होती है वो होती है स्पर्म। शादी के बाद स्पर्म्स अगर आपके कमज़ोर है तो आप किसी सूरत में भी बाप नहीं बन सकते, चूँकि मर्दाना जरासीम अगर कम है, कमज़ोर है, डेड है या पस आ रही है, तो आप किसी सूरत में बाप नहीं बन सकते। औरत को हमल नहीं ठहर सकता, चूँकि मर्द की वजह से ही औरत को हमल ठहरता है। जब मर्द के जरासीम कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि हमल नहीं ठहर सकता। तो ये नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको जरासीमों का मसला आपका ठीक हो जाएगा। स्पर्म्स जो है, जरासीम जो है इंशाल्लाह 80% से ज़्यादा हो जाएंगे। गारंटेड जो है, आप लेबॉर्ट्री करवा के भी आप तजर्बा कर सकते हैं और हमें बेशक कमेंट्स में बताएं कि आपने ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल किया है और आपको कितना फायदा हुआ है। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे की जरा नोट कर लें। मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, साले पंजा 100 ग्राम, साले मिस्री ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है, और तुखम रेहान ये आपने 150 ग्राम लेना है। लाजवंती भी 100 ग्राम लेनी है, और कुश्ता सहदाता ये आपने 10 ग्राम लेना है, और कुश्ता फलाद ये भी 10 ग्राम लेना है, और सलाजीब
یہ آپ لینی ہے 5 گرام۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتہ جات اور سلاجید کو آپ نے سائڈ پہ کر لینا ہے اور باقی جو اجزاء ہیں آپ نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے، اچھی طرح سے پیس لینا ہے، صفو بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد جو کشتہ سیدھ آتا ہے یہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے کشتہ فولاد اور سلاجید کو دونوں کو آپ نے الگ سے گرائنڈ کرنا ہے۔ دونوں کو گرائنڈ کر لیں، کیونکہ سلاجید جو ہے یہ تھوڑی سی گول ٹائپ ہوتی ہے، یہ بھی گرائنڈ ہو جائے گی۔ کشتہ فولاد کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے یہ گرائنڈ ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے شامل کر لینا ہے۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اچھی طرح سے یکجا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس صفوف کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ 00 کو کیپسول بھر لیں۔ کیپسول بھرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ صرف ایک ٹائم استعمال کر لیں، صبح نہار منہ استعمال کرنے ہیں 00 کیپسول۔ اگر 00 کیپسول نہیں بھرتے، 0 والا بھر لیتے ہیں تو پھر آپ صبح نہار میں ایک کیپسول اور ایک کیپسول شام کو عصر کی نماز کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ، مطلب کہ آپ 0 والا کیپسول بھریں گے تو صبح و شام استعمال کریں۔ اگر 00 کیپسول بھرتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ٹائم صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ جراثیموں کے لیے 2 ماہ اس کو استعمال کریں۔ 2 ماہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ دوبارہ لیبارٹری چیک کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جراثیم جو ہے 80% سے زیادہ ہوں گے۔ مگر اس میں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز کس چیز کا کرنا ہے؟ چائے سے پرہیز کریں، بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، چاول سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور پر سیکس، اگر کسی کو سیکس کی ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، سیکس کرنے کو دل کرتا ہے تو سیکس سے بھی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھیں۔ کھٹی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی چیزوں سے، چٹپٹی چیزوں سے، گرم اشیاء، مرچ مسالے سے، چٹنی اچار سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ فروٹ جتنا مرضی استعمال کریں، فروٹ کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ خشک میوجات کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دودھ، دہی، لسی جتنا مرضی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جراثیم جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی ایکٹیو ہو جائیں گے اور بہت زیادہ منی بھی گاڑی ہو جائے گی، ٹائمنگ میں جو اضافہ ہو جائے گا، مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر شوگر والے بھائی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا سیم ہی فائدہ ہوگا۔ بے شک ان کو شوگر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوست نوجوانی اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکے ہیں مشتری کی صورت میں، وہ دوست بھی استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں یہ مشورہ دوں گا آپ کو، شادی سے پہلے آپ ایک کورس مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو شادی کے بعد بھی آپ یہی کورس ایک دفعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا، گارنٹیڈ رزلٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ بنا کر استعمال کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔